नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सूर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य राजवंश के अंतर्गत मुख्य रूप से हम शेरशाह सूरी का अध्ययन करेंगे, लेकिन सूर्य साम्राज्य के उत्तरवर्ती शासकों के अंतर्गत हम इस्लाम शाह, फिरोज खां, मोहम्मद आदिल शाह और सिकंदर सूर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी 1540 में कन्नौज के युद्ध के पश्चात शासक बन जाता है भारत का और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसने सूर वंश की स्थापना की। यह द्वितीय अफगान वंश था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इससे पहले सल्तनत काल में लोदी एक डायनेस्टी हुई थी, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। लोदी हमारे देश में शासन करने वाले पहले अफगान थे, जबकि शेर शाह सूरी ने यहाँ पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। इसका जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में हुआ था, लेकिन कालिका रंजन कानूनगो, जिन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है शेरशाह सूरी के बारे में, उन्होंने इसका जन्म नारनौल सिंध में माना है। तो मेनली आपको ये ध्यान रखना है, बजवाड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका यहाँ पर जन्म होता है। इसे बचपन में फरीद के नाम से जाना जाता था। बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के द्वारा इसको शेर खां की उपाधि दी गई। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, इसके प्रारंभिक संघर्षों के बारे में बात करते हैं। जमीन से उठ करके साम्राज्य बनाने वाला ये शासक था। बहुत ही जमीनी स्तर से कैसे उठता है उसको चलिए जानते हैं। अपनी सौतेली माँ से परेशान था और परेशान होकर के ये जौनपुर चला गया। जौनपुर, जिसे उस समय भारत का सिराज कहा जाता था, उच्च शिक्षा का केंद्र था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की वहां पर। बाद में इब्राहिम लोदी, बाबर आदि लोगों के यहाँ नौकरी भी की और इन नौकरियों में इसने बहुत सारा सीखा चीजें। बाद में पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के पश्चात इसके पिता जो थे, उनकी मृत्यु के पश्चात घर वापस आता है और जागीर संभालने के लिए जब आता है तो भाई से इसका झगड़ा हो जाता है, सौतेले भाइयों से। झगड़ा होने के पश्चात वापस चला जाता है। दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उनके यहाँ नौकरी कर लेता है। वहां पर उसने एक बहादुरी का काम किया, शेर को निहत्थे ही मार दिया और इस वजह से बहार खान लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी और दक्षिण बिहार का उप सूबेदार भी इसको बनाया और अपने बेटे का शिक्षक तथा संरक्षक भी अपॉइंट किया। इसके बाद इसने विधवा विवाह की नीति अपनाई और अपने आप को शक्तिशाली बनाया। इसने लाड मल्लिका, गौहर गोसाई, उस्म उल्ला आदि विधवाओं से विवाह करके उनसे ढेर सारा धन प्राप्त किया और सारी पावर्स को इकट्ठा करने के बाद ये अब मुगलों से संघर्ष करने के लिए चल पड़ता है। आगे क्या होता है, इसके समय के तमाम सारे कथन है इसके बारे में, तो उन कथनों को हमने यहाँ पर इकट्ठा रख दिया है। आइए उनके बारे में समझ लेते हैं। चंदेरी का जो युद्ध है उसके पश्चात इसने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं जल्द ही मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा किसने कहा है और कब कहा है। मारवाड़ विजय के समय इसने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने सारा हिंदुस्तान खो दिया होता। यानी मारवाड़ जैसी छोटी सी चीज को प्राप्त करने में इसको बहुत ज्यादा कठिनाई हुई और अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती तो ये पूरा पूरा इसका साम्राज्य चला जाता, इसलिए इसने बात कही थी। अब्बास खां सरवानी ने इसके बारे में कहा है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में यह द्वितीय हैदर था। द्वितीय हैदर क्यों था? क्योंकि जिस तरह से हैदर अली ने भी एक सिपाही से आगे चल करके, एक सैनिक से आगे चल करके एक शासक तक का सफर तय किया था, उसी तरह से इसने भी दिमाग लगा करके एक सैनिक से एक शासक तक का सफर तय किया था। स्मिथ ने शेर शाह के द्वारा चलाया गया ब्रिटिश रुपया जो था वो ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। यही शेरशाह सूरी के द्वारा जो चलाया गया रुपया होता है, आगे ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बनता है और बाद में हमारे देश में भी वही रुपया अपनाया जाता है। प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी ने कहा है, अगर यह अफगान थोड़े समय तक और जिंदा रहता, क्योंकि आप आगे जानेंगे कि इसकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर मुगलों का नाटक कभी नहीं होता। जिस तरह से उत्तरवर्ती जो शेर शाह सूरी के जो उत्तरवर्ती शासक थे, उनको हरा करके मुगल यानी हुमायूं वापस दोबारा आ जाता है, तो वो नहीं हो पाता अगर ये वहां पर जिंदा होता। आरपी त्रिपाठी का एक दूसरा मत है, सूरी में शेर व लोमड़ी दोनों का गुण मौजूद था। चालाक भी था ये बहुत ज्यादा और बहादुर भी था। इसके द्वारा किए गए कार्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसने जरीबाना तथा महासिलाना नामक कर लगा दिए थे तथा इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा को चला दिया था। ये
काम करने के पश्चात इसने डाक व्यवस्था का प्रचलन किया। डाक व्यवस्था तो पहले से प्रचलित थी, हालांकि इसने उसमें बहुत सारे सुधार किए थे, जिससे डाक व्यवस्था काफी तेज हो गई थी। अब तेजी से डाक को पहुंचाया जा सकता था। इसने बंगाल से पेशावर तक, बंगाल आपका इंडिया का अगर आप मैप बनाएंगे तो इधर साइड आपको बंगाल मिलेगा और पेशावर इधर साइड है। यहाँ से यहाँ के लिए इसने एक रोड बनवाई जिसको शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से बाद में जाना गया। कालिंजर विजय के दौरान, कालिंजर का किला आप देख रहे हैं, नीलकंठ टेम्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इसने विजय के दौरान उक्का नामक अस्त्र चलाते समय, उक्का नामक अस्त्र चलाते समय होता क्या है, तोप का गोला इसके आसपास फट जाता है और ये घायल हो जाता है। हालांकि वहां पर उसकी मृत्यु नहीं हुई और इसके सिपाहियों ने कालिंजर विजय को कंप्लीट किया। बाद में 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके आगे चलते हैं, इसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। इसके दो बेटे थे, आदिल खां व जलाल खां। क्योंकि जलाल खां नजदीक था और छोटा बेटा था, तो इसने दोनों बेटों को बुलाया, तो जो नजदीक था जलाल खां वो इसके पास आ गया जल्दी, और इसी को इस्लाम शाह की उपाधि के साथ शासक बना दिया जाता है। बाद में इस्लाम शाह का बेटा 12 वर्षीय फिरोज खां नाम का लड़का जो है शासक बनता है, और इसके मामा, फिरोज खां के मामा मुबारिज खां आगे चल करके इसकी हत्या कर देते हैं और मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक बन जाते हैं। मोहम्मद आदिल शाह के नाम से शासक कौन बन जाते हैं? उसके मामा जी। मोहम्मद आदिल शाह को हरा करके सिकंदर शाह सूर नाम के व्यक्ति ने क्या किया, शासक बन गया। ये इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली, और आगे चल करके इसी सिकंदर शाह सूर को क्या करता है, हुमायूं आता है, हरा देता है, और यह शेरशाह सूरी यानी सूर डायनेस्टी का अंतिम शासक था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सूर वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह सूर था। तो इस तरह से सूर वंश की जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। अपने अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।